आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 हॉर्नबिल बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसको हम आज हिंदी में आपको पूरा सारांश बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है उसके लिखवाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो कहीं नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो डेली जो है एक लेक्चर आएगा इंग्लिश का। तो पहले आपको बता दूं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसको हम कैसे पढ़ना है। अब देखिए जो हमारा चैप्टर रहेगा उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका राइटर के बारे में, उसका हिंदी में समरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर। तो आपको बता दूं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये जो स्टोरी है तो ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह जो है वो इस स्टोरी के राइटर हैं। और आपको बता दूं ये जो कहानी है ये एक ओल्ड लेडी की है जो ग्रैंड मदर हैं राइटर की, यानी कि खुशवंत सिंह अपने बचपन के बारे में बताते हैं और अपनी दादी के बारे में कि उनकी दादी से किस तरह के संबंध थे, उनकी दादी कैसे दिखती थी और वो उन्हें कितना प्रेम करती थी, उनकी दिनचर्या क्या थी, उनके जीवन पर उनका क्या असर पड़ा। तो ये सब जो है इस कहानी में बताया गया है। अब आपको बता दूं जो ये स्टोरी है इसमें देखिए कहानी शुरू होती है, जो हमारे जो राइटर हैं खुशवंत सिंह वो छोटे बच्चे हैं। उन्होंने शुरू से जो है आसपास जो माहौल देखा वो गांव का ही देखा है, क्योंकि उनके साथ जो छोटे बच्चे हैं खुशवंत सिंह राइटर हैं उनके साथ सिर्फ उनकी दादी रहती हैं और कोई नहीं रहता। तो उनकी दादी उनके साथ रहती हैं और उनके माता पिता जो हैं राइटर के वो सब शहर गए हैं जॉब पर, अपना ठिकाना जमाने गए हैं कि वहाँ पर कोई काम मिलता है उन्हें, तो वहाँ पर सेटल होने के बाद जो है बच्चे की दादी को और इनको खुशवंत सिंह को दोनों को वापस बुला लेंगे। लेकिन अब खुशवंत सिंह जो है राइटर हैं छोटे बच्चे, ये डेली स्कूल जाते हैं और अपनी दादी के साथ जो ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। ये अपनी दादी से और दादी को इनसे बहुत ज़्यादा ही लगाव है। तो इनकी दादी के बारे में बता दूँ पहले आपको, जो राइटर हैं वो समझते हैं कि जो उनकी दादियाँ हैं वो हमेशा से ही बूढ़ी रही होंगी, क्योंकि वो ना तो कभी लड़की रही होंगी ना कभी फिर वो माँ होंगी, मतलब इस तरह से हमेशा वो दादी ही होंगी शुरू से ही, क्योंकि उन्होंने जब से उन्होंने होश संभाला है, जब से बच्चे हैं उन्होंने दादी को इसी रूप में देखा है। उनकी दादी कैसी हैं, सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, सफ़ेद उनके बाल हैं और उनकी चेहरे पर जो है वो झुर्रियाँ हैं। तो काफ़ी सारी जो बातें हैं वो इसमें हैं। अब इनकी दादी की दिनचर्या क्या है, सुबह उठना, भजन करना और जो उनका बच्चा है मतलब पोता है उनको भजन सुनाना। अब जो बच्चा है वो भजन इस वजह से नहीं सुनता कि वो याद कर लेगा, क्योंकि उसको दादी पसंद है और दादी की जो आवाज़ है वो पसंद है, सिर्फ इस वजह से जो है उन भजन को वो सुनता है। ना तो उसको वो याद होते हैं और ना ही उसे कुछ फ़र्क पड़ता है, सिर्फ वो सुनने से मतलब है। अब सुबह उठकर क्या करती हैं दादी, बच्चे को अपने पोते को नहलाती हैं, स्कूल के लिए तैयार करती है, उसके लिए नाश्ता करती है, नाश्ता तैयार करती हैं और फिर जो है स्कूल वो चल देता है। लेकिन उसकी दादी को उससे इतना लगाव है कि उसकी दादी भी उसके साथ ही स्कूल जाती है। अब आप कहोगे कि वो पढ़ने थोड़ी जाती होगी, नहीं, पढ़ने नहीं जाती। जो उसकी दादी है वो स्कूल जाती है उसको लेकर छोड़ने, और बराबर में जो स्कूल के बराबर में एक मंदिर है, वहाँ पर उसकी माता जो है उनकी दादी जो है वो धर्म ग्रंथ पढ़ती हैं और काफ़ी सारे पूजा पाठ करती हैं। और जब वो जाती हैं तो बासी जो रोटियां होती हैं वो लेकर जाती हैं और स्कूल से लेखक को लौटाते टाइम जो है कुत्तों को चपातियाँ रोटी खिला देती हैं। वो जानवरों से और पक्षियों से बहुत ज़्यादा ही प्रेम करती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके माता पिता राइटर के शहर में सेटल हो जाते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, उसके बाद तो वो दादी को और अपने बेटे को वापस बुला लेते हैं। यानी कि जो खुशवंत सिंह राइटर और उनकी दादी वो दोनों अपने माता पिता के साथ जो है बच्चे के माता पिता के साथ शहर में रहने चले जाते हैं। अब जो उनका जो रवैया है बिल्कुल ही बदल जाता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा जो है अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में साइंस का नॉलेज लेता है। गांव में क्या था, काफ़ी मतलब सिंपल ईजी थी, उसकी दादी भी उसको जो है पढ़ा सकती थी और पढ़ाती भी थी। लेकिन जब वे शहर में आ गए तो उसकी दादी की पसंद जो है सिलेबस नहीं आता उनका। एक बार जब पहले दिन बच्चा स्कूल गया इंग्लिश मीडियम में और साइंस के नॉलेज पढ़ने, तो उसके दादी ने उससे पूछा बेटा अपना होमवर्क दिखाओ। तो जैसे ही उसने होमवर्क देखा दादी की समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि दादी जो है सिंपल सी थी, पुराने ख्याल की थी। लेकिन अब जो है इंग्लिश मीडियम विज्ञान के नियम नए वो उनकी समझ में नहीं आए, तो उन्होंने जो है उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना बंद कर दिया। और उसके बाद जो है
जो राइटर है, अब राइटर सिर्फ स्कूल जाता और आता, और फिर दादी जो है उसके साथ इतना टाइम भी व्यतीत नहीं करती थी। और रही बात जो स्कूल से गांव में जाते टाइम जो स्कूल जाती थी तो तब कुत्तों के लिए चपाती ले जाती थी खिलाने के लिए बासी, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा नहीं था। शहर में उन्होंने घर में ही जो है अपने आंगन में चिड़ियों के लिए जो है दाना खिलाना शुरू कर दिया। मतलब चिड़ियों को, पक्षियों को जो है, गौरैया चिड़िया जो होती हैं उनको भोजन खिलाना शुरू कर दिया। तो उनको चिड़ियों से इतना लगाव हो गया कि डेली जो है वो सुबह सुबह चिड़ियों के लिए दाना डालती और चिड़िया आकर खाती और उड़ जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई इंग्लिश स्कूल की, यानी ग्रेजुएशन करने के लिए वो गए विदेश। तो जैसे वो विदेश गए तो उनकी दादी जो है उनको छोड़ने स्टेशन पर आई। दादी जो है उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पर आई कि जा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर। और जो उसके पोता था खुशवंत सिंह, उनको जो है बहुत घबराहट हो रही थी। वो सोच रहे थे कि जब मैं शहर से लौटूंगा 5 साल बाद तो मेरी दादी जो है वो मर चुकी होंगी, क्योंकि जो उनकी एज थी काफ़ी हो चुकी थी और वो जो है मर चुकी होंगी। क्या पता मुझे इनको देखने को मिले या ना मिले। तो स्टेशन पर छोड़ने गई और खुशवंत सिंह जो उनका पोता वो जो है चले गए विदेश पढ़ाई के लिए। तो जैसे ही अब और 5 साल बाद जैसे ही वो लौटते हैं तो उनको जो है काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि उनकी दादी जो है वो उनकी डेथ नहीं होती है। वो बिल्कुल मतलब उसको देखकर खुश हो गए कि भाई मेरा पोता आ गया, मतलब डेथ नहीं होती है उनकी। तो लेखक को जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जैसा वो सोच रहे थे ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा उनकी दादी जो है वो मर चुकी होंगी, लेकिन नहीं मरी और वो उनको ज़िंदा मिली। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी खुश हुए। अब जैसे ही लेखक उस दिन आए तो उसके अगले दिन ही जो है दादी बीमार पड़ गई। और जो दादी बीमार पड़ गई उसने ना तो किसी से बात की, ना भोजन किया, और सिर्फ हाथ में जो है माला लेके भजन जपती रही और ना उन्होंने किसी से बात की। उन्होंने कहा अब मैं मरने वाली हूँ, अब मेरा जाने का टाइम जो है वो आ गया है। तो उसके बाद क्या होता है, राइटर जो है वो सोचता है कि दादी मुझसे बात करे, लेकिन दादी जो है बात नहीं करती, उनका जाने का टाइम हो जाता है। अब जैसे ही वो माला जपती हैं तो कुछ देर तक माला जो है उनके हाथ में रहती है, लेकिन अचानक से जो है वो माला नीचे गिर जाती है और दादी की जो है वहीं पर डेथ हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, उनकी जो डेड बॉडी है उसको रखा जाता है आंगन में, मतलब क्रियाक्रम के लिए। तो जैसे ही क्रियाक्रम के लिए आंगन में रखा जाता है तो चिड़ियों का टाइम होता आने का भी। चिड़िया रोज आती थी, दादी उनको आंगन में दाना खिलाती थी और पंछियों को दाना खिलाती थी। तो जैसे ही चिड़िया आए वहाँ पर, उन्होंने देखा तो चिड़िया ने भी खाना नहीं खाया, दाना नहीं खाया। दाना बिखरा पड़ा था, लेकिन चिड़िया आई, उन्होंने दाना नहीं खाया। और दादी को देखा, मतलब अपनी जो उनकी एक तरीके से मालकिन समझ सकते हैं, तो जो उनको रोज़ रोटी दाना खिलाती थी, उन्होंने देखा कि आज जो है इनकी डेथ हो चुकी है। तो उनको काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने वहाँ पे बिना चहचहाए, मतलब कोई शोर नहीं किया, चुपचाप वो भी बैठी रहीं जैसे बाकी के लोग जो हैं उनके परिवार के पड़ोसी बैठे थे। उनकी जो है ये हालत हो गई थी। तो जैसे ही उनकी जो डेड बॉडी है वो उठी वहाँ से, वो चिड़िया जो है चुपचाप शोक की भांति, मतलब शोक की तरह शोक मनाती हूँ जो है वो भी उड़ चली। तो और फिर उसके बाद में उन्होंने, जो लेखक की जो माँ थी उसने जो है दाना डाला, लेकिन चिड़ियों ने दाना नहीं चुगा। और उस दिन के बाद उस आंगन में वो चिड़िया दाना चुगने कभी नहीं आई। तो इस तरह की जो है ये स्टोरी थी। इस स्टोरी में बताया गया कि लेखक सिर्फ 2 कैरेक्टर्स है इसमें, जो हमारे खुशवंत सिंह राइटर और उनकी दादी, और चिड़ियों का जो प्रेम है दादी के लिए वो, और जो कुत्तों का प्रेम है जिनको बासी रोटियाँ खिलाती थी, वो इसमें जो है दर्शाया गया है। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो की स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी चैप्टर 1 की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है आपको जो बुक है आपकी उसका एक एक वर्ड समझाएंगे, उसका मीनिंग समझाएंगे और हिंदी में जो ट्रांसलेशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखवाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।